तो चलिए जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट, अभी तक हमने फोर्स यानी कि क्या समझा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, इसी प्लेलिस्ट में है मॉम के। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ एनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज नथिंग बट एक किस्म का फोर्स है जिसकी वजह से आपका बॉडी क्या करता है, अबाउट दी एक्सिस रोटेट करता है। अगर समझो मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे कि अभी एक पॉइंट है मेरे पास ये, सो दिस इज ए सेंटर पॉइंट एंड इफ सम ऑब्जेक्ट इज देयर, so if it is placed at this point, so if it start moving in this direction, ऐसे अगर राउंड मूव करता है अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड, so that it is called as a moment of force. It is called as what? Moment of force. Okay, so moment of force is which is having the tendency to cause the body to rotate about specific point or axis, जैसे हमने लिखा है। ओके, देन अभी this moment is due to a force not having an equal and opposite forces. ओके, ये जो मोमेंट होता है वो किस वजह से होता है, आपका जब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं होते तब उसकी वजह से होता है। सो वो जो हमने यहाँ पर लिखा है, सो यू कैन गो थ्रू दैट वन। ओके, सो रेस्ट थिंग्स आर देयर, सो देयर आर some few things about this one will not going to discuss here, but it is sufficient to understand that moment of force is so. So then the next is Varadkar theorem, जो आपको इसके बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में देता है। सो अभी किस तरह इसको थ्योरम को बताया जाता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ओके, इट इज सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है अबाउट एनी पॉइंट, अभी इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू दी सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट्स, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट कहा गया है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट, यानी कि ये अभी एक फोर्स है, तो इसको आप P और Q दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, कितने? दो। सो दिस इज अ रिजल्टेंट, सो इसके कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, दो पार्ट में। ओके, इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर क्या कहा है, इट इज सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे कि अभी मोमेंट अगर मेरे को इसका देने का है, इस पॉइंट इस फोर्स जो रोटेट हो रहा है उसका मोमेंट अगर मेरे को देने का है, सो तो इसको कैसे लिखते हैं आप, मोमेंटम इज इक्वल टू आर इंटू कैपिटल आर। सो दिस इज डिस्टेंस r, इसका डिस्टेंस और जितना फोर्स रहेगा उतना। सो r इज द फोर्स एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस। ओके, बट अभी हम r को क्या कर सकते हैं, दिस r, सो दिस वन जो यहाँ पर है ना, ये वाला यही रिप्रेजेंट किया, तो इसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, अलॉन्ग x अलॉन्ग y, अलॉन्ग y अलॉन्ग x करके। So here r is nothing but p plus q. Okay, so here you can, this r you can substitute into this one, then उसके बाद उसको उसमें डालने का है, तो उसके बाद क्या बनता है, r into p plus r into q. So this plus this, तो ये जो मोमेंट्स है टू, ये एक कंपोनेंट हुआ, सो ये एक कंपोनेंट, सो सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर ये एक कंपोनेंट और इस एक कंपोनेंट दोनों को मिला है। सो दिस इज नथिंग बट वेरिकॉन्स थ्योरम। ओके,
देन नेक्स्ट वन इज लैम, इसी को प्रॉब्लम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूटिलाइज दिस वन इनटू द प्रॉब्लम्स। आई होप आई विल हैव दिस एक सेपरेट वीडियो में रहेगा फॉर दिस पर्पज फॉर द प्रॉब्लम्स। Okay, next Lami's theorem. What is meant by Lami's theorem? So if three forces are acting, एक फोर्स नंबर 1, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 3, और उनके बीच में अगर एंगल अल्फा, बीटा और गामा है, then how we can write this one? Mathematically a by sin of alpha कैसे लिख सकते हैं? a by sin of alpha, b by sin of beta, c by sin of gamma. Okay, C by साइन ऑफ गामा, इसका अपोजिट एंगल। ओके, ये क्या कहता है अभी? व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे को बैलेंस्ड किया है। अभी यहाँ से एक तरफ खींचता नहीं, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, और टोटल इन दोनों का जितना है उतना ही इसके सामने है। ओके, फोर्स तो इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी एक कोई ऑब्जेक्ट, अगर गाड़ी अगर मूव हो रही है किसी के फोर्स की वजह से, तो इट इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर गाड़ी रुक गई है, मूव भी नहीं कर रहा है, उधर ही जिधर है उधर ही है, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, जब भी और एक एग्जांपल, जैसे कि पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं होते, कोई फोर्स अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, पत्ता जहां पर है वहीं पर रहता है, तो दैट इज इन द इक्विलिब्रियम। सो सेम यहाँ पर किसी फोर्स की वजह से मोमेंटम नहीं होता है, सिर्फ जहां पर स्टेडी है वहीं पर चीजें रहती है। तो देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू अदर फोर्सेस। यानी कि अगर C का लिखने का है तो सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, द एंगल बिटवीन अपोजिट टू फोर्सेस, रिमेनिंग टू फोर्सेस का एंगल प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ दिस टू फोर्सेस। ओके, वही ऐसे लिखने का, a बाय साइन अल्फा, b बाय साइन बीटा, c बाय साइन गामा। ये देखिए C और उसका अपोजिट, सो a का अपोजिट a एंगल, सो b का अपोजिट a एंगल। ओके, दिस इज अबाउट व्हाट Lami's theorem. So thank you for watching the video. Please do share the video and subscribe the channel for more updates.